गाजा पट्टी अल अंसार मस्जिद पर बमबारी। इजराइल ने कहा हमास के आतंकवादी कर रहे थे मस्जिद का इस्तेमाल। युद्ध में अब तक 4,385 की मौत। हमास के हमले में इजराइल में अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा में 4,300 से ज्यादा लोगों ने अब तक गंवाई जान। इजरायली सेना का बड़ा ऑपरेशन, हमास से जुड़े 68 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। गाजा में इमरजेंसी सहायता के बीच इजराइल ने बरसाए बम। एयर स्ट्राइक में कम से कम 13 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर किया हवाई हमला, जारी किया वीडियो। गाजा में रफा क्रॉसिंग के रास्ते मानवीय सहायता जारी। यूएन अमेरिका की पहल के बाद कई ट्रक सामान भेजे गए। गाजा संकट को लेकर इजिप्ट के काहिरा में जुटे कई देशों के नेता। अरब देशों के साथ इटली, स्पेन, ग्रीस और कनाडा और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने लिया हिस्सा। इजराइल हमास जंग के बीच शांति की अपील। सऊदी, जर्मनी और नॉर्वे के विदेश मंत्रियों ने शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। कायरा की बैठक में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का बड़ा बयान। कोई भी चुनौती हो लेकिन हम अपनी नहीं छोड़ेंगे जमीन। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला इजराइल पर भड़के, कहा गाजा में हो रहा है युद्ध अपराध। लंदन में फलस्तीनियों के समर्थन में मार्च, बड़ी संख्या में जुटे लोग। फलस्तीनी झंडे के साथ प्रदर्शन। फलस्तीन के समर्थन में इजिप्ट में प्रदर्शन। लोगों ने राष्ट्रपति से गाजा के शरणार्थियों को काहिरा में पनाह देने की मांग की। इजिप्ट के राष्ट्रपति बोले फलस्तीनी मुद्दे का समाधान इजिप्ट की कीमत पर नहीं होगा। मोहन भागवत का युद्ध पर बयान। भारत हिंदुओं का देश है, हिंदू उसे ही कहते हैं जो सबको संभाले। एमपी में बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद भारी बवाल। पार्टी दफ्तर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ कार्यकर्ताओं ने की धक्का मुक्की। कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, लिखा कार्यकर्ताओं के प्रेम को देख भूपेंद्र यादव जी की भी आंखें भर आई होंगी। नीतीश का इशारों में सामने आया बड़ा बयान। तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखकर कहा यह बच्चा हमारा सब कुछ है। नीतीश के इस बयान पर मंत्री अश्विनी चौबे ने पूछा सवाल, पूछा कब दे रहे हैं इस्तीफा। ज्ञान माफी मामले में एसआई सर्वे के साथ नहीं होगी वजू खाने की जांच। वाराणसी कोर्ट ने खारिज की याचिका। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जारी की 83 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। वहीं कांग्रेस ने जारी की अपने 33 प्रत्याशियों की पहली सूची। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम। कांग्रेस की पहली लिस्ट में पायलट गहलोत शामिल। एमपी में बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का लिस्ट से नाम कटा। शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया के बदले देवेंद्र जैन को मिला टिकट। प्रचार जोरों पर। चुनाव से पहले कमलनाथ को लेकर बोले रामगोपाल यादव, कहा ये हैं छुटभैया नेता। संसद में पैसे के बदले सवाल मामले में निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल से शिकायत दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत दोहाद्राई ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, कहा मेरी जान को खतरा है, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। टीएमसी ने महुआ मोइत्रा से दूरी बनाई। महासचिव कुणाल घोष ने मामले पर साधी चुप्पी। जबकि इसरो चीफ सोमनाथ ने सफल लॉन्चिंग के लिए पूरी टीम को बधाई दी। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस केंद्र। सफल लॉन्चिंग के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने खुशी प्रकट की। वैज्ञानिकों सहित पूरे देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। सिंधिया स्कूल के 125 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। कहा आज आजाद हिंद सरकार का भी स्थापना दिवस है, इसकी भी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने सिंधिया स्कूल के छात्रों को संबोधित किया। कहा आपके सामने और संकल्प दोनों बड़े होने चाहिए। आपके सपने, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। पीएम मोदी ने सिंधिया स्कूल के बच्चों को होमवर्क में दिए टास्क। स्वच्छता में ग्वालियर को नंबर 1 बनाने का टास्क दिया। पीएम मोदी ने मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की रखी नींव। 125वें स्थापना दिवस पर स्मारक डाक टिकट का लोकार्पण किया। कानपुर में भैरव घाट के पास बनी झोपड़पट्टी में आग लग गई। दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख। पुणे में बंद बर्फ फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। पटना में मां दुर्गा के लिए भंडारा प्रसाद बनाने के वक्त आग लग गई। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। घटना का वीडियो सामने आया। सोनभद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स हाथ से सड़क को उखाड़ते दिख रहा है। जबकि खेल की खबरों की बात करें तो वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर। दोपहर 2 बजे हिमाचल के धर्मशाला में यह मुकाबला खेला जाना है। वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड दोनों की अजय पारी। दिलचस्प होगा यह मैच।
न्यूजीलैंड से मुकाबले से पहले टीम इंडिया को झटका है। घायल होने से हार्दिक पांड्या बाहर हैं। सूर्य कुमार यादव को भी हाथ में चोट लगी है। ईशान किशन के गले पर भी मधुमक्खी ने काट लिया है। धर्मशाला में आज भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच का लुत्फ उठाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और बीसीसीआई सचिव जय शाह भी मौजूद हैं। वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड की हुई सबसे बड़ी हार। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रन से धोया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा पंडाल में भारी भीड़, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। कटक में लोगों ने नवरात्रि के अवसर पर देवी दुर्गा की पूजा में जाकर पूजा अर्चना की। पूजा पंडाल के शानदार दृश्य सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद में 700 से अधिक दिव्यांगों ने खेला गरबा, सभी में दिखा जबरदस्त उत्साह। दिल्ली के द्वारका में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए, तस्वीरें सामने आई। असम के बोंगाई गांव में दुर्गा पूजा पंडाल को दी गई चंद्रयान 3 मॉडल की रूपरेखा, इलाके में बना है आकर्षण का केंद्र। असम के जोरहाट में भी दुर्गोत्सव का आयोजन, पूजा पंडालों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मुजफ्फरपुर में शारदीय नवरात्रि में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने गरबा में लिया भाग। नवरात्रि के पावन मौके मोतिहारी के एक चिकित्सक दंपत्ति की अनूठी पहल, रमजान की तर्ज पर शहर में करवाया सामूहिक फलाहार और आरती का कार्यक्रम। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का किया निरीक्षण, कारीगरों से बातचीत की। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक समारोह के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय तटरक्षक जहाजों और विमानों ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी से लौटने की सलाह दी, बंदरगाह पर कम दबाव के कारण उठाया कदम। तमिलनाडु के थुथुकुडी में पार्टी का झंडा हटाने के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, बीजेपी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पटना में लालू प्रसाद यादव ने डाक बंगला चौराहे पर दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया, साथ ही प्रार्थना करके माथा टेका। देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए वीर सपूतों को नमन किया। अहमदाबाद में पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन, युवाओं ने जमकर उकेरा रंग। जातिगत जनगणना पर बोले कांग्रेस नेता अजय राय, कहा कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलती है, हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे, दुर्गा पूजा के पंडालों का दौरा किया। तमिलनाडु में नीट परीक्षा के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, डीएम के नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे बाबा बागेश्वर, दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे पूर्व पीएम नवाज शरीफ, पाकिस्तान लौटने पर भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ। लोगों को संबोधित करते समय भावुक हुए नवाज शरीफ, 2019 में इलाज के लिए लंदन गए थे, तब से वापस नहीं आए थे। धौलपुर में बीजेपी से बर्खास्त विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, क्रॉस वोटिंग करने पर बीजेपी ने किया था पार्टी से बर्खास्त। दिल्ली में एक होटल मालिक और उसकी बेटे की चाकू मारकर हत्या, पुलिस कर रही है तफ्तीश। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने होमगार्ड की बाइक को टक्कर मार दी, होमगार्ड की मौके पर ही मौत। हमीरपुर में शख्स ने 6 महीने की भतीजी के साथ हैवानियत की, आरोपी पुलिस एनकाउंटर में थे। फतेहपुर में हजारों किसानों ने फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि का लाभ लिया है, जांच के बाद कृषि विभाग ने 1 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। अलीगढ़ में नशेड़ी पिता ने 2 साल के बेटे की जमीन पर पटक कर हत्या कर दी, आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है, पुलिस लगी है पीछे। मुंगेर में ई रिक्शा चालक की शख्स ने हत्या की, मृतक के छोटे भाई के पास आरोपी के 25,000 रुपए ब्राउन शुगर के थे बकाया। महाराष्ट्र के कल्याण में नकली वर्दी पहने शख्स गिरफ्तार हुआ है, मां बाप की खुशी के लिए पहनता था नकली वर्दी। मैसूर में ट्रैफिक जाम, यात्रियों से वाहनों को स्थानांतरित करने का अनुरोध करने पर लोगों ने पुलिस अधिकारियों पर हमला किया। तमिलनाडु की मदुरई में भारी बारिश, शहर के कुछ हिस्सों में जल जमाव। सवाई माधोपुर में टाटा के वर्कशॉप में भीषण आग, करोड़ रुपए का नुकसान। लद्दाख के सबरम फाउंडेशन के साथ मिलकर केयर टुडे फंड ने शुरू की शानदार पहल, खानाबदोश जनजाति के 30 बच्चों को आवासीय स्कूली शिक्षा के लिए प्रदान की सहायता। केयर टुडे की पहल से लेह के कोयूल गांव के सरकारी स्कूल में ही तैयार किया गया बोर्डिंग स्कूल, पहले बोर्डिंग स्कूल के लिए बच्चों को जाना पड़ता था दूसरी जगह।